नमस्ते हमारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना संस्कृत शिक्षक लेकर आया हूँ बहुत ही सुंदर सूक्ति जो कि आपकी स्क्रीन पर है। क्लिश्यन्ते लोभ मोहिता, बहुत सुंदर सूक्ति है। लालची लोग ही ज़्यादा क्रोध करते हैं, लालची लोग ही अत्यंत मोहित हो करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं चैप्टर 8 का वन शॉट रिवीजन बहुत ही सुंदर तरीके से प्रश्नोत्तर के माध्यम से। यदि इससे पहले आपने चैप्टर 8 नहीं देखा है तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करके आप वह देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं चैप्टर 8। पश्यत कोणम ईशान्यम भारतस्य मनोहरम, वन शॉट रिवीजन, एक ही वीडियो में संपूर्ण रिवीजन हम यहाँ से करने वाले हैं। तो कह रहे हैं संपूर्ण पाठ का सार। पश्यत कोणम ईशान्यम भारतस्य मनोहरम, इस पंक्ति से भारत के ईशान उत्तर पूर्व दिशा के सुंदर भाग का वर्णन किया गया है। भारत का यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य, हरियाली और विविधता से भरपूर है। यहाँ की नदियाँ, पर्वत, वन और संस्कृति अत्यंत मनोहर है। यह भाग भारत की समृद्धि और विविधता को दर्शाता है। कभी इस क्षेत्र की सुंदरता को देखकर सभी को उसे देखने के लिए प्रेरित करता है कि एक बार अवश्य यहाँ घूमकर आना ही चाहिए। नेक्स्ट, पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में भारत देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित उन राज्यों का वर्णन है जिन्हें सप्तभगिनी की संज्ञा दी गई है। ये राज्य सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं एवं प्राकृतिक सौंदर्य को चहुं ओर बिखेरते एक समूह के समान है। इनके भौगोलिक पर्यावरण की विचित्रता इन्हें अन्य प्रदेशों से पृथक करती है। 7 बहनें, एक भाई यानी सिक्किम मिलाकर अब यह 8 राज्यों का समूह भारत भूमि पर अपना विशेष महत्व रखता है। प्रस्तुत पाठ में यहाँ की संस्कृति, भाषा, जनजातियाँ या जनजातियों, उद्योग आदि का विस्तृत वर्णन है। बहुत सुंदर तरीके से हम यहाँ का वर्णन देखने वाले हैं। तो कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश असमाह सरलार्थ व्याकरणम विवेचनम च, अर्थात सरल अर्थ के साथ ग्रामेटिकल पार्ट को देखते हुए बहुत विवेचन सुंदर तरीके से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंडम, त्रिपुरा एवं च सिक्किम इत्येतानि अष्टराज्यानि देशस्य पूर्वोत्तर भागे स्थितानि, ये जो 8 राज्य हैं देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित हैं। एतानी राज्यानि भारतस्य केवलम स्थान विशेषत्व न, ये केवल स्थान विशेष नहीं है, और भी इनकी क्या विशेषता है वो हम देख रहे हैं आगे। अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधताया कारणेन विशेष महत्व वहन्ति। येषां प्रदेशानां प्राकृतिक सौंदर्यं, समुदायानां विविधता, भौगोलिक पर्यावरणीय वैचित्र्यं च देशस्य अन्येभ्यः भागेभ्यः पृथक् अस्ति। पर्वतैः नदीभिः च सुशोभितानि एतानि राज्यानि पूर्व हिमालय श्रेणीषु पतकाई नागपर्वत प्रदेशे च स्थितानि। अर्थात ये जो हमारा सप्तभगिनी है और जो सिक्किम है अष्टराज्य में, अष्टभगिनियाँ जैसे हम कह सकते हैं, वह जो बहुत सुंदर तरीके से पाठ है, इसमें इन जगहों पे भौगोलिक विस्तार, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी बहुत सुंदर तरीके से इसकी विचित्रता को लिए हुए, और ये कैसा है, पूर्व हिमालय की श्रेणी में पतकाई नाग पर्वत प्रदेशों पर स्थित है। देखते हैं एतेषु यहाँ बराक, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ प्रवहन्ति, बराक इत्यादि ब्रह्मपुत्र नदी इत्यादि बहती हैं। एवं जब पर्वत श्रेणियाँ पीठस्थलानी निम्न पर्वता उपत्यका, यानी कि यहाँ पठार हैं, प्लेटू हैं, घाटियाँ इत्यादि हैं। अस्मिन् भूभागे भूवैविध्यम धारयन्ति, प्राकृतिक संपदा भी समृद्धायं प्रदेशः पूर्व दक्षिण पूर्व एशियाया द्वारम अस्ति, दक्षिण पूर्व एशिया का ये क्या है, द्वार है। तानि राज्यानि अष्ट भ्रातृभगिन्यः इति नामना प्रसिद्धानि संति, इसलिए इनको 8 भाई 1 बहन का समूह, 8 अष्ट भातृभगिन्या यानी 8 भाई बहन का समूह कहा जाता है, क्योंकि भाई 1 है और बहन 7 है। तानि एव अष्टभगिन्याः अथवा सप्तभगिन्या 1 भ्राता च इति कथ्यन्ते, इसीलिए इनको 8 बहन 1 भाई का 7 बहन 1 भाई का समूह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ये 8 राज्य, ये सब 8 राज्य देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित हैं। ये राज्य केवल भारत के विशेष स्थान नहीं अपितु सांस्कृतिक व ऐतिहासिक विविधता के कारण विशेष महत्व रखते हैं। इन प्रदेशों का प्राकृतिक सौंदर्य, समुदायों की विविधता और भौगोलिक और पर्यावरणीय विचित्रता देश के अन्य भागों से पृथक है। पर्वतों और नदियों से सुशोभित ये राज्य पूर्व हिमालय की श्रेणियों में पतकाई और नाग पर्वत प्रदेश में स्थित हैं। इनमें बराक, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ बहती हैं, और भी पर्वत श्रेणियाँ, पीठस्थल, पठार, निम्न पर्वत और उपत्यका यानी कि घाटियाँ इस भूभाग में भूमि की विविधता धारण करती हैं। प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध यह प्रदेश पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया का द्वार है। वे राज्य 8 भाई बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे ही 8 बहनें अथवा 7 बहनें और 1 भाई कहे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं
क्वेश्चन आंसर देखते हैं। एक पदेन उत्तरत अष्टराज्यानि कुत्र स्थितानि, तो पूर्वोत्तर भागे एतानि राज्यानि केन कारणेन महत्वं वहन्ति, तो विविधताया विविध प्रकार की यहाँ पे संस्कृतियाँ हैं। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। येषां प्रदेशानां प्राकृतिकं किम् अस्ति, तो सौंदर्यम अस्ति। फिर उसके बाद में एते प्रदेशाः कई सुशोभिताः सन्ति, कैसे सुशोभित हैं, तो पर्वत नदी भी, पर्वत नदियों से भी सुशोभित हैं। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अयं प्रदेशः कस्य द्वारम् अस्ति, किसका द्वार है, तो एशियायाः पूर्व एशियायाः द्वारम् अस्ति। नेक्स्ट, अध्यापिका सुप्रभातम छात्रः, सुप्रभात छात्रों, सुप्रभातम आचार्य, सुप्रभात आचार्य। सुभाषाय अद्य किं पठनीयम, मंगलमय हो, कल्याण हो, आज क्या पढ़ेंगे, तो कह रहे हैं आज क्या पढ़ना चाहिए। छात्र कहता है वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छा, हम अपने राज्य के विषय में जानना चाहते हैं। तो कह रहे हैं हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है शोभनम, बहुत अच्छी बात है। वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, बोलो हमारे राज्य में कितने राज्य हैं हमारे देश में, तो बहुत अच्छा बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो स्वरा कहती है महोदय मम भगिनी कथयति, मेरी बहन कह रही थी यत् कि अस्माकं देशे अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति इति, हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य 8 केंद्र शासित प्रदेश अपि सन्ति, इसके अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज भी हैं। महोदया मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, इसके अतिरिक्त 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती है शोभनम, स्वरे, बहुत अच्छा स्वरा। सम्यक जानाति तव भगिनी, अच्छा जानती है तुम्हारी बहन। भवतु अपि यूयम जानी, तो क्या तुम सब जानते हो यद एतेषु राज्येषु 8 राज्यानाम एका समवायो अस्ति, कि 8 राज्यों का एक समूह यह है। यह सप्तभगिन्या एका भ्राता च इति नामना प्रसिद्धा अस्ति, जो कि 7 बहन एक भाई के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा स्वरा, तुम्हारी बहन उचित जानती है। अच्छा, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 8 राज्यों का एक समूह है, 7 बहनें और एक भाई नाम से प्रसिद्ध है। तो सभी छात्र कहते हैं परस्परम, आपस में देखते हुए, परस्परम साश्चर्यम पश्यन्ता, सप्तभगिनी एक भ्राता च, सप्तभगिनी एक भाई, तो परस्पर आश्चर्य से देखते हुए 7 बहनें और एक भाई। श्रेष्ठ कहता इमानी राज्यानि सप्तभगिनी एक भ्राता च इति किमर्थम कथ्यन्ते, इसको किस लिए 7 बहन एक भाई का समूह कहा जाता है, ये राज्य 7 बहनें और एक भाई किस लिए कहे जाते हैं। तो अध्यापिका कहती है प्रयोग एवं प्रतीकात्मक वर्ते, इनका प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् भौगोलिक वैशिष्ट्याच्च इमानि उक्तोपाधिना प्रतितानि, सामाजिक सांस्कृतिक भौगोलिक विशिष्टता को देखते हुए इनको यह कहा जाता है। यह प्रयोग प्रतीकात्मक सांकेतिक है, कभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेशों की समानता से और भौगोलिक विशिष्टता से ये दिए गए नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं। तो छात्र कहते हैं अहो अत्यंतम सुखकारी वार्ता, बहुत अच्छी बात है ये तो। श्रावयतु तावत यत कानी तानी राज्यानि थी, तो बताओ इनके बारे में कौन से वे राज्य हैं। अहो अत्यंत सुखकारी वार्ता है, तो सुनाओ कि वे कौन से राज्य हैं, उनके बारे में बताओ। तो अध्यापिका कहती है अद्वयम मात्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम, आ से 2, मा से 3, ना से 1 और त्रि से 1 जो है वो 7 राज्यों का समूह ही सप्त भगिनी कहा जाता है। तेन युक्तो लघु भ्राता, उनका एक छोटा भाई है जो कि सिक्किम इति विश्रुता, जो कि सिक्किम नाम से जाना जाता है। पश्यत कोणम ईशान्यम भारतस्य मनोहरम, देखो किसको, ईशान कोण को देखो, जो कि भारत की मनोहर दशा का वर्णन करता है। यह 7 राज्यों का समूह 7 बहनों के रूप में माना जाता है, जो एकता अद्वैत रूप से स्थित है, ना ही तीनों से युक्त है, ना भिन्न भिन्न उससे युक्त जुड़ा हुआ छोटा भाई सिक्किम प्रसिद्ध है। भारत के मनोहर पूर्वोत्तर कोने में देखो। नेक्स्ट, इत्थम भ्राता सिक्किमेन सह भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि संति, अरुणाचल प्रदेश, वो 7 जो हैं वो कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, चेती। यद्यपि क्षेत्र परिमाण इमानी लघुनी वर्तन्ते, यद्यपि क्षेत्र की दृष्टि से बहुत छोटे हैं परंतु गुण गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े हैं, तो गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। इस प्रकार सिक्किम भाई के साथ 7 बहनें के ये राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्रफल के नाप से ये छोटे हैं तो भी गुण और गौरव की दृष्टि से विशाल प्रतीत होते हैं। सभी छात्र कहते हैं कथम मन्ये, कैसे महोदया, तो आगे देखते हैं। भ्रात्रा से, अध्यापिका कहते हैं भ्रात्रा से इमा सप्तभगिन्या स्वीय प्राचीन इतिहास से प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा, प्राचीन इतिहास से ही ये स्वाधीन रहे हैं, स्वतंत्र रहे हैं, किसी ने इन पर राज्य नहीं किया है। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता विविध संस्कृत दृष्ट्यां भारतभूमितासां भातृभगिनीनां संस्कृति महत्वादायिनी वर्तते, बहुत ही इनकी महत्वपूर्ण संस्कृति है। तो भाई के साथ ये
सात बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वाधीन ही देखी गई, किसी भी शासक के द्वारा इन्हें अपने अधीन नहीं किया गया। विविध संस्कृति की विशेषताओं में भारत भूमि पर इन भाई बहनों की संस्कृति महत्व प्रदान करती है। आगे देखते हैं। स्वरा कहती है अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतासाम, इनका कोई अन्य कोई वैशिष्ट्य है, तो क्या इनमें कोई अन्य विशेषताएं हैं? तो अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि संति इमानी राज्यानि। प्राकृतिक संपदाओं पर वन पर्वत और नदियों से भी समृद्ध ये सभी चीज़ें राज्य हैं। भारत वृक्ष पुष्प, ये भारत रूपी वृक्ष पे पुष्प की गुच्छों की तरह, गुच्छ यानी फूलों की तरह, गुच्छों फूल के गुच्छों की तरह विराजते हैं। अस्मिन तावदेतेषां विषय किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम, इनके विषय में कुछ विशिष्टता बताई जा रही है। सावहित मनसा श्रुतम, सावधानी होकर सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशोयम, जनजाति की बहुलता से ये प्रदेश गारो खासी नगा मिजो लेप्चा प्रवृत्तिया बहवा जनजातियात्र ने बसंती, ये जो गारो खासी नगा मिजो लेप्चा इत्यादि जनजातियां हैं वह वहाँ रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विना ये प्रादेशिक बहुभाषा भी समन्विता, बहुत भाषाएं भी यहाँ पर चलती हैं, उनसे भी ये समन्वित है, उनसे भी ओतप्रोत है और शरीर में भी ऊर्जा होती है। पर्व परंपरा भी परिपूरिता स्वलीला कलाशुच निष्णाता संति, और अपनी लीलाओं में पर्व परंपराओं प्राचीन इतिहास में भी ये आगे हैं। तो कह रहे हैं इनकी अन्य कोई भी विशेषता है निश्चय ही है। पर्वत वृक्ष फूल आदि प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध ये राज्य हैं। भारत रूपी वृक्ष पर फूलों के गुच्छों के समान ये विराजमान हैं, तो इनके विषय में कुछ विशेषता भी कहनी चाहिए। सावधानी से सुनो। यह प्रदेश जनजाति बहुलता वाला है। गारो खासी नगा मिजो लेप्चा आदि बहुत सी जनजातियां यहाँ रहती हैं। शरीर से शक्तिशाली इस प्रदेश वाले अनेक भाषाओं से युक्त, पर्व उत्सव और परंपराओं से परिपूर्ण, अपनी लीलाओं और कलाओं में निपुण है। यहाँ की विशेषता ही यही है कि ये परिपूर्ण है। तो मालती कहती है महोदय तत्र तो वंशवृक्षाणाम वनानि अपि प्राप्यन्ते, यहाँ तो बाँस के जो वृक्ष हैं वो भी देखने को मिलते हैं, बाँस के पेड़। तो महोदय यहाँ तो बाँस के वृक्षों के भी वन पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती है आम बिल्कुल। प्रदेशस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, आवस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं प्रायः वंशवृक्षा निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। बाँस से बनी चीज़ों का ही अधिकतर प्रयोग होता है, चाहे घर हो, चाहे कपड़े हों, चाहे कुछ भी हो, सब बाँस का ही काम होता है। यतोहि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, इसीलिए यहाँ पे बाँस वृक्षों का प्राचुर्य बहुत मात्रा में है। सांप्रतम वंशोद्योगयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति, और वंश के जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज भी जो हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की अधिकता है। वस्त्रों और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण तक अक्सर बांस के वृक्ष से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, क्योंकि निश्चय ही यहाँ बांस के वृक्षों की प्रचुरता है। अब बांस का यह उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। नेक्स्ट, तो अभिनव कहता है भातृभगिनी प्रदेशों में बहु आकर्षका इति प्रतीयते, ये जो भाई बहन का समूह है ये बहुत ही आकर्षक है। भाई बहनों का यह प्रदेश बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। मानिए किम भ्रमणाय भ्रातृ भगिनी प्रदेशों में समीचीना, क्या घूमने के लिए ये अच्छी जगह है? तो कह रहे हैं कि महोदय क्या घूमने के लिए भाई बहनों का यह प्रदेश उचित है? तो सभी छात्र कहते हैं उच्चई तेज बोलते हुए, महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः, आने वाले अवकाशों में हम यहाँ घूमना चाहते हैं। तो जोर से महोदय आगामी अवकाश में हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो आचार्य स्वर कहती है आचार्य से, अध्यापिका से, आचार्य भवती अपि अस्माभिः सार्धं चलतु किल, क्या आप भी हमारे साथ में चलेंगी? तो आचार्य आप भी निश्चय ही हमारे साथ चलो, और चलेंगी ही, है ना। तो अध्यापिका कहती है रोचते मेयम विचारा, मुझे भी ये अच्छा लगा तुम्हारा विचार। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सादृशानि सन्ति, ये जो राज्य हैं इनको घूमने में ऐसा लगता है कि स्वर्ग में आ गए। अतः अवश्यम चलामा, इसलिए अवश्य चलेंगे। तो मुझे यह विचार अच्छा लगता है, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग समान है, अतः अवश्य चलते हैं, चलेंगे। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर आपके लिए। तो अधोलिखित विकल्पेषु उत्तरम चित्वा लेखन, है ना, लेखनम कुरुत। कति राज्यानि देशस्य भूत भागे स्थितानि, कितने हैं? तो ये हमारे 8 हैं, 8 हैं, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 8 सहानि पूर्व दक्षिण पूर्व एशियाया किमस्ति द्वारमस्ति, तो सिंहद्वारम गवाक्षम हृदयम, तो क्या होगा द्वारम। इत्थम भ्रात्रा केन सह भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि शांति, तो कौन सी है? मेघालयेन त्रिपुरिया खंडेन नाकोपी, तो खंडेन। आगे चलते हैं। इयम प्रदेश सप्तभगिन्या प्रबल किम अस्ति, किम है? पीपल वृक्षाणाम दाधिम वृक्षाणाम उभौ वंश वृक्षाणाम, क्या है, किसकी प्राचुर्यता? प्रबल यानी कि प्राचुर्यता मात्रा, तो वंश वृक्षाणाम, वंश वृक्ष यानी बांस के पेड़। भातृभगिनी प्रदेशों की दृशा इति प्राप्यते, किसकी तरह है? तो ये हमारा भावाकारक, यानी कि बहुत आकर्षक है ना, भावाकारक। नेक्स्ट चलते हैं।
अधुलिखितानां रेखांकित पदानाम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। सिक्किमा देशस्य पूर्वोत्तर भागे तो कस्य, अस्माकं देशे 28 राज्यानि, तो कितने हो जाएंगे, कति राज्यानि, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एका भ्राता इति नाम्ना सिक्किमः प्रतिता अस्ति, तो कः अस्ति, भ्राता सह, तो केन सह इमा सप्तभगिन्यः, तो क्या होगा, केन, सप्तभगिन्यः स्वीय प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टाः। नेक्स्ट, प्रदेशस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, तो केषां बाहुल्यं वर्तते। पूर्णवाक्येन उत्तरत्, पूर्णवाक्य में उत्तर दीजिए। कस्य भगिनी सम्यक जानाति, तो स्वरायाः भगिनी सम्यक जानाति, स्वरा की जो बहन है वो अच्छा जानती थी। सप्तभगिन्या एका भ्राता च इति नाम्नः प्रतिता अस्ति, अष्टराज्यानाम एका समवाया अस्ति, या सप्तभगिन्या एका भ्राता च इति नाम्नः प्रतिता अस्ति, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एतेषां राज्यानां केषाणां समानता अस्ति, केषां समानता मतलब कैसी समानता है, तो एतेषां राज्यानां सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां समानता अस्ति। कस्य वैशिष्ट्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रतीतानि, तो भौगोलिकस्य वैशिष्ट्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रतीतानि। नेक्स्ट चलते हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अष्टराज्यानि देशस्य पूर्वोत्तर भागे स्थितानि, एतानि राज्यानि सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधताया कारणेन महत्वं वहन्ति। नेक्स्ट, एषां प्रदेशानां प्राकृतिकं सौन्दर्यं अत्यन्तं प्रसिद्धम् अस्ति। एतानि राज्यानि पर्वतैः नदीभिः च सुशोभितानि सन्ति। एते प्रदेशाः नाग पर्वत देशे च स्थितानि पथकाई, है ना। शब्दार्थ देखते हैं। एतासाम, इनकी, नूनम निश्चय, प्रवृत्ति भी यानी कि आदि से, संपद्भि संपदाओं से, तावद एतेषाम तावद एतेषाम, तो इनके कथनीयम कहना चाहिए। सावहित मनसा, सावधान मन से, शुणत सुनो, बाहुल अधिकता। निष्कर्ष के रूप में क्या कह रहे हैं, अतः भारत का ईशान कोण उत्तर पूर्वी भाग अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली, पर्वतों, नदियों और समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के कारण अत्यंत मनोहारी और आकर्षक है। यह क्षेत्र न केवल प्रकृति की अनमोल देन को दर्शाता है, बल्कि भारत की एकता में विविधता की भावना को भी सशक्त रूप से प्रकट करता है। यहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज और जीवन शैली देश की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत का यह भाग हमारे देश के गौरव, सुंदरता और समृद्धि का महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है और राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना उत्पन्न करता है। हमारे देश का गौरव, हमारे देश का जो गौरव होना चाहिए वो हमारे ये 7 राज्य, अष्टराज्य जो कहे गए हैं, भाई बहन के राज्य हैं, जो संपूर्ण भारत देश की विविधता को लिए ऐसे राज्यों के बारे में हम बहुत सुंदर तरीके से यहाँ से जान रहे हैं। यदि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल, साथ ही हमारे वेबसाइट, साथ ही हमारे एप्लीकेशन से, जहां आपको मिलते हैं ये सभी कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री। ई नोट्स, ई बुक्स के लिए YouTube डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।